अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाजार, जिसमें हमारी स्टाइल एक्सपर्ट आपको बताएंगे कैसे आप बन सकते हैं एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आप देखें कि ये एक ब्रोकेट का एक दूसरा नमूना है जिसमें पेजले यानी कैरियां बनी हुई हैं, जो कि हिंदुस्तान की बहुत ख़ास डिज़ाइन कहलाती है। ये एक मौका मिला है बच्चों को कि जब वो अगर उनके दादा दादी नाना नानी उनके पास नहीं रहते हैं तो उनके पास जाने का ये एक मौका है, इसको बिल्कुल नहीं गंवाना है। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाइल बाजार, जिसमें आज हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे सिल्क के वेरिएशंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिल्क की। सिल्क के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारा ख्याल हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों पे चला जाता है, चाहे वो चेन्नई हो या मूंगा आसाम का या महेश्वरी बेंगलोर का और या बनारस का सिल्क। आप देखें कि ये एक ब्रोकेट का एक दूसरा नमूना है जिसमें पेजले यानी कैरियां बनी हुई हैं, जो कि हिंदुस्तान की बहुत ख़ास डिज़ाइन कहलाती है। इसको बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की। फ्रांस में बहुत मशीनें लगाई गईं, यहाँ तक कि एक पेजले के नाम का पूरा शहर बनाया गया जहाँ पे इसकी कॉपीज़ बनाई जा सकें, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तो ये पेजले की डिज़ाइन का जो ब्रोकेड है या बनारसी सिल्क है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। गरारे और शरारे सब बनते हैं। रानी कहते हैं। ज्यादा लगे, लेकिन इसको तरीका है ये काम या घूम के ऊपर तो इस दानी कहते हैं और इसको कढ़ाई का काम भी कहते हैं। और ये इतना महीन काम होता है कि इस तरह है। बनारस के कारीगर इसको बना रहे हैं और आप इसको बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आप इसको हर मौसम में पहन सकते हैं, आप इसे गर्मियों में पहन सकते हैं। ये इसकी खासियत है। कोई भी गारमेंट तो इस तरह से ब्रोकेड्स के बॉर्डर्स की आप देख से यूनिक ही इस तरह का काम करते हैं।
फिर जो बहुत है, सिल्वर पर ज़्यादा करने के लिए फिरोजी है और रीजन के बहुत ही रिच फैब्रिक्स हैं। आप इसको बनती ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे सिल्क्स की जानकारी मिली और आप आइंदा ज़रूर एक बनारस के सिल्क का गारमेंट तो नाज़रीन, देखा आपने कितने सारे वेरिएशंस होते हैं सिल्क के, और हम उम्मीद करते हैं आप इन्हें ज़रूर अपनाएंगे और लगाएंगे अपनी शख्सियत में चार चांद। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक में, जिसमें हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट आपको देंगी और भी बहुत सारी जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट आज बात करेंगी समर यूटिलाइजेशन। मौजूद है हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, जिनका नाम है सवाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि छुट्टियां बच्चों की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं, इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताइए। आफरीन, बहुत सही टॉपिक आप लोगों ने लिया है। छुट्टियां बच्चों की, गर्मी की छुट्टी और ज़्यादा अहमियत, ये सबके लिए इनकी बहुत अहमियत होती है। साल भर का जो रूटीन है, जो भर अपना जाते रहे, पढ़ते रहे, ऐसे पढ़ाई की थी, पूरा एक रूटीन चल रहा था, उससे थोड़ा सा एक बदलाव मिलता है, एक चेंज मिलती है और एक थोड़ा सा कहीं रिलैक्स करने का टाइम मिलता है बच्चों को। इसी को हम लोग कह देते हैं कि समर वेकेशन या छुट्टियाँ। तो ये एक थोड़ा सा ब्रेक है रूटीन लाइफ से, या ये कह लीजिए कि थोड़ा सा चेंज है अपनी जो रोज़ की ज़िंदगी है बच्चों की, उसमें थोड़ा सा कुछ दिन के लिए एक चेंज आना, इसी को हम यही इनकी अहमियत है और यही इनकी इसी को हम कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियाँ। मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को फुर्सत मिलती है जब उनके स्कूल की छुट्टियां होती हैं, ऐसे वक्त पे बच्चों को बाहर ले जाना, नई जगह ले जाने का क्या फ़ायदा होता है? आफरीन, बहुत ही अहम सवाल है ये कि ये जो दिन मिले हैं छुट्टियों के, इनका सही इस्तेमाल कैसे हो। बहुत से सबके अपने अपने तरीक़े हैं, अपने इकनॉमिक कंडीशंस या अपने माशी हालात के हिसाब से लोग इसके तरीक़े निकाल लेते हैं। सबसे पहला तो हम यही कहेंगे, सबसे पहले एक बड़े होने के नाते, कि ये एक मौका मिला है बच्चों को कि जब वो, अगर उनके दादा दादी, नाना नानी उनके पास नहीं रहते हैं, तो उनके पास जाने का ये एक मौका है, इसको बिल्कुल नहीं गंवाना है। जब अगर वो लोग मौजूद हैं, हयात हैं, तो उसमें एक फ़र्ज़ बन जाता है माँ बाप का भी। और एक हम लोग यही नसीहत करेंगे छोटों को अपने,
कि बच्चों को लेकर उनके पास कुछ दिन गुजारने के लिए ज़रूर जाना है। इस मौके को छोड़ना नहीं है, चाहे वो कहीं पर भी रहते हों वहाँ जाना चाहिए। इस विज़िट से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। जब वो जाते हैं अपने बुज़ुर्गों के पास, अपने इन ब्लेसिंग्स के साथ कुछ दिन गुजार कर आते हैं तो बहुत कुछ सीख कर आते हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए छुट्टियों का सही इस्तेमाल करने का क्या फायदा होता है और किस तरह किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा है, बच्चों के हक में बहुत ही अच्छा होता है ये छुट्टियों में अपने शहर से कहीं दूसरे शहर में जाना। नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नया कल्चर देख रहे हैं, बहुत बार नई लैंग्वेज देख रहे हैं, नई नई इमारतें देख रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, एक पूरी नई दुनिया देखने को मिलती है। ये जो वैरायटी है ये उनको इतना कुछ सिखाती है कि जो उनको ढेर सारी किताबें भी नहीं सिखा सकती। वो उनकी किताबों में सारे जो भी इम्पोर्टेंट जो कोर्स में उनकी बिल्डिंग्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंट कल्चर्स होते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि एक बार बच्चों को वहाँ सब जगह ले जाएं, ज़रा दिखा दें कि देखो यहाँ पर मसलन साउथ चले गए तो वहाँ पर कि देखो ये लैंग्वेज बोली जा रही है, ये कल्चर है वहाँ का, ये बड़े बड़े मंदिर हैं, मशहूर मंदिर हैं, ऐसे ये लोग रहते हैं, ये इनके लिबास होता है। बच्चे इतना कुछ सीख कर आते हैं कि जो किताबों से वो इतना नहीं सीख पाते जितना वो खुद मुशाहिदा करके सीख कर आते हैं। मैम, अब मैं बात करूंगी उन बच्चों के बारे में जो छुट्टियों में बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी छुट्टियों को? आफरीन, बहुत बार ये होता है कि कुछ मजबूरियों की बिना पर या अपना बजट उस हिसाब से ना होने की बिना पर बहुत से ख़ानदान छुट्टियों में नहीं जा पाते हैं। तब भी छुट्टियों का बहुत सही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है इस तरह से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों को ये वक्त मिला है कि जब उनके अंदर की क्रिएटिविटी को हम उभार सकते हैं, जो उनके अंदर जो कुछ नया करने की जो एक जज्बा है उसको उभार कर और उनसे कुछ नया करवाना। रूटीन लाइफ में तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि उनकी क्रिएटिविटी को हम निकाल सकें बाहर। मसलन कुछ बच्चों को शौक़ है अगर ड्रामा करने का, अगर एक्टिंग करने का, तो ये वक्त मिला है कि जब उनको किसी ड्रामा स्कूल में हम एडमिशन दाखिला करवा कर और उनको भेज सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। ये वक्त है कि जो बच्चे जिसके अंदर अगर पेंटिंग करने का बहुत अच्छा शौक़ है, वो आर्ट में बहुत अच्छा है, तो उसको हम किसी आर्ट स्कूल में कुछ दिन के लिए एडमिशन करवा सकते हैं और वो उसमें इतना अच्छा अपने रिजल्ट्स देता है, इतनी अच्छी चीज़ें सीख कर आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत सी बार बहुत सी बच्चियों को शौक़ होता है या बच्चों को भी डांस और म्यूज़िक का, और नहीं कर पाते वो अपने पूरे साल, तो ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं कि जहाँ पर शॉर्ट टर्म के ये ट्रेनिंग सेंटर्स चलते रहते हैं और बच्चे यहाँ ट्रेनिंग हासिल करके अपने शौक़ के, अपने टैलेंट के हिसाब से अपने इस क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, उनके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स चलते हैं ढेरों गेम्स के लिए, कराटे, जूडो, सब में बच्चे जाकर ये ज्वाइन करके और अपने टैलेंट्स को उभार सकते हैं। स्विमिंग एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल टैलेंट है। इसको भी बच्चे, गर्मियों का मौसम होता है, इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे और वक्त भी होता है उनके साथ कि वो ज़रूर, अगर कुछ नहीं है तो स्विमिंग पूल ज़रूर ज्वाइन करवाना है। चाहे थोड़ा सा महंगा भी पड़े लोगों को ये सारा, लेकिन ये बच्चों के हक़ में बहुत ही अच्छा होता है कि कुछ ना कुछ वो नया सीख कर फिर स्कूल पहुंच रहे हैं और उस वक्त को बेकार नहीं कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं और अपने अंदर के हुनर को बाहर निकाल रहे हैं। मैम, इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी है कोई भी सवालात जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि अपनी छुट्टियों को किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि क्या क्या करना चाहिए छुट्टियों में हमें और बच्चों को, साथ ही साथ अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि छुट्टियों में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों की अहमियत रखती है कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आफरीन, छुट्टियों का मतलब ये नहीं है ये ले लिया जाता है, माँ बाप भी ये ले लेते हैं और बच्चों को भी ये लगता है कि बस अब सिर्फ आराम करना, रात रात भर टीवी देखना, दिन में बहुत देर तक सोना और फिर जब जाग गए तब फिर उठकर टीवी देखना और बस टीवी देखते देखते ही और उल्टा सीधा खाकर उल्टे सीधे वक्त के पर सोकर और बस ये छुट्टियां हमें पूरी कर लेनी है। इससे बहुत बचना है। वो अपने इस रूटीन से ही थकने लगते हैं, ऊबने लगते हैं और ये जो ऊब है, बोरियत है, ये अलग अलग तरह से जाहिर होने लगती है। कुछ बच्चों में गुस्से से, कुछ बच्चों में डिप्रेशन से, कुछ बच्चों में। और तो ये इससे सबसे ज़्यादा माँ बाप को इसी से बचना है। छुट्टियों से पहले उनको प्लान करना पड़ेगा कि हम बच्चे के ये जो दिन है उनका कैसे यूटिलाइजेशन हो। ये नहीं है कि बस छोड़ दिया कि अब छुट्टियाँ ही तो हैं, क्या करना है छुट्टियों में, बस आराम करते रहो, हम भी आराम करें, तुम भी आराम करो और कुछ भी क्रिएटिव ना करें। ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाएगा दोनों के लिए। मैम, जैसे कि आपने बताया कि छुट्टियों में हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अब अगर हम बात करें होमवर्क की, तो होमवर्क करना कितना ज्यादा जरूरी होता है, इसका भी ख्याल रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है। माँ बाप को भी ये ध्यान रखना है कि शुरू से उनको बताना है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा होमवर्क करते रहना है। अगर कहीं जब भी उनको टाइम मिल रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा करते रहें। इसके अलावा बहुत से स्कूल प्रोजेक्ट्स देते हैं करने के लिए। इन छुट्टियों में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे ख़ास तौर से देख सकते हैं, अपने सीड्स डालकर पेड़ों को ग्रो करते हुए देख सकते हैं। उनको इतना टाइम मिला है कि वो रोज़ की चेंजेस भी देख सकते हैं और हद है कि अगर उनमें फूल खिलने लगें उन्हीं, तो वो छुट्टियों में वो पूरा सारा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे ये सब हुआ। माँ बाप उनको ले जा सकते हैं, कंट्री साइड में भी ले जाकर दिखा सकते हैं कि देखो फ्रूट्स कैसे डेवलप होते हैं, कैसे और बहुत सारी फसलें हैं कि वो सब चीज़ें उनको दिखाई जा सकती हैं। इन दिनों में जो मुशाहिदा है, ये वक्त है जब अपने मुशाहिदे को बढ़ाने का वक्त मिला है, यानी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने का। तो इस पूरे सारी छुट्टियों के इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल हो जाता है माँ बाप का, कि उनको कदम कदम पर बच्चों को सिखाते रहना है। ये है, ये चीज़ ऐसी है, देखो ये चीज़, क्योंकि उनको भी टाइम मिल रहा है और बच्चे को टाइम मिल रहा है थोड़ा सा। तो एक ये समझ लेना कि ये तो आराम करने का वक्त है और हमारा, अरे हम भी आराम करें, ये भी आराम करें, ये नहीं है, बल्कि किसी और तरह से बच्चों को गाइड करने का ये वक्त है। और बस इसका सही सबसे बड़ा इस्तेमाल यही है कि बहुत कुछ सीख कर, नया ऑब्जर्व करके जब बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं तो पूरे जोश के साथ फिर अपने अगले क्लास की पढ़ाई में लग जाते हैं। बहुत सारी प्यारी यादों के साथ अपने फिर से लग जाते हैं अपनी रूटीन दुनिया में। मैम, अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि समर यूटिलाइजेशन के बारे में अगर आप कुछ और भी बताना चाहती हैं तो बताइए। हमें कौन से दिन सबसे अच्छे लगे, हमें किस तरह से किन किन लोगों से मिलना अच्छा लगा, तो एक पूरा पीछे जाकर एक पूरी अपनी डायरी को लिखना। और इनको बहुत अच्छा लगेगा एक साल बाद जब ये पढ़ेंगे कि अरे हमने छुट्टियों में ये किया था पिछले साल, अच्छा हमने ये किया था। तो उनका एक रजिस्टर जिसमें ज़रूर बना हो, एक रिकॉर्ड करने का कि समर वेकेशंस का, कि अच्छा हमने ये किया था। और बहुत से स्कूलों में शुरू होते ही सेशन का वो लिखवाते भी हैं, लेकिन अगर नहीं भी लिखवाते हैं इनफॉर्मली, माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि वो उनसे ज़रूर लिखवाएं। उनकी एक डायरी लिखने की भी आदत होगी और उनको लिखना भी आएगा और उनकी प्यारी यादें जो हैं वो एक तरह से रिकॉर्ड भी हो जाएंगी उनके इस तरह से लिख देने से। मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि समर यूटिलाइजेशन वो किस तरह कर सकती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन, देखा आपने समर यूटिलाइजेशन आप किस तरह कर सकती हैं और बना सकती हैं अपने समर वेकेशन को बहुत ज़्यादा इंजॉयबल। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। नाज़रीन, आपके सवाल और आपकी क्वेरीज के हम मुंतजिर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चुका है नाज़रीन कि हम अपने प्रोग्राम को यहीं खत्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।